Hello student, today we will discuss exercise 5.6 chapter 5 continuity and differentiability class 12 math NCERT। ठीक है, क्वेश्चन में है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है, जैसे कि अभी लास्ट एक्सरसाइज में हम करते हुए भी आ रहे हैं। ठीक है, पर थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। दो फंक्शंस हैं, x फंक्शन है और y फंक्शन है। x t के रेस्पेक्ट में है और y भी t के रेस्पेक्ट में है। तो इसका कंसेप्ट ये है, मान लो कोई दो फंक्शंस हैं x और y। ठीक है, हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। तो क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे y का t के रेस्पेक्ट में और x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, डैश का मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव्स, इसका डिफरेंशियल से d1 भी लिख देते हैं हम। ठीक है, y1 भी लिख देते हैं डिफरेंशियल को इस तरह से। ओके, तो नाउ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे क्वेश्चन में हमारे पास है वी हैव x इज इक्वल टू 2at²। ठीक है, दो पार्ट हैं, एक हो गया y इज इक्वल टू at⁴। ठीक है, तो इसमें लिखना डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t। हम इसमें क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो x का तो होगा dx अपॉन dt। जैसे y का x के रेस्पेक्ट में करते थे dy ओवर dx, इस तरह से x का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा dx अपॉन dt। एग्जैक्टली 2a d ओवर dt और t की पावर 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे x की पावर n का फॉर्मूला होता है nxn-1। एग्जैक्टली यहाँ पर होगा 2a t² का मीन्स होता है 2t। ठीक है ना, t² का डिफरेंशिएट क्या होगा 2t और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4at। ठीक है, नाउ एग्जैक्टली यहाँ पर करेंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू a d ओवर dx के प्लेस पर dt आएगा ये। ठीक है, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, d अपॉन dt t की पावर 4। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा a इंटू टी की पावर 4 का क्या होगा डिफरेंशियल 4t³। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4at³ ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है dy ओवर dx। तो हम क्या करेंगे, नाउ dy ओवर dx का फॉर्मूला होता है ये वाला, आपस में डिवाइड करना है, मतलब dy ओवर dt dx ओवर dt। ठीक है, dy ओवर dt कितना दे रहेगा 4at³ अपॉन 4at। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब इसको जो कट करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, t की पावर 2 अपॉन t की पावर 1। तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है तो बचेगा t की पावर 2। दैट्स ऑल, यही हमारा इसका आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफरेंशियल करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू d ओवर d थीटा cos थीटा, और a को हमने इंटू में लिख लिया, चलो यही लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, हेयर a को हमने इंटू में लिख लिया, बाहर कांस्टेंट है, और cos थीटा का डिफरेंशिएट कितना होगा स्टूडेंट, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे माइनस का a साइन थीटा। ठीक है, एग्जैक्टली y का डिफरेंशियल करेंगे हम थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो क्या होगा dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू b इंटू डी ओवर d थीटा cos थीटा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने सही नोट किया है। ठीक है, तो अब क्या होगा b इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, माइनस के साइन थीटा डिफरेंशियल। ठीक है, इसको लिख लेंगे माइनस b साइन थीटा। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है dy ओवर dx। तो इसका फॉर्मूला होता है dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा। ठीक है, y वाले पार्ट को ऊपर लिखेंगे, x वाले पार्ट को नीचे, और b साइन थीटा अपॉन a साइन थीटा।
जिसमें साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बी से ए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर रहेगा बी अपॉन ए। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कोस 2t। ठीक है, इसका भी डिफरेंशियल करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा dx ओवर dt इज इक्वल टू साइन में कितना होता है स्टूडेंट कोस t। ठीक है, इस तरह से इसका करेंगे dy ओवर dt इज इक्वल टू कोस का कितना होगा, कोस का होगा साइन 2t। अब चेन रूल से माइनस का होगा, चेन रूल से अब 2t का दोबारा से करेंगे तो कितना होगा 2, क्योंकि t का तो 1 हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे dx अपॉन dy अपॉन dx। तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, माइनस के 2 साइन 2t अपॉन कोस t। ठीक है, अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, माइनस के 2 और साइन 2t का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन t इंटू कोस टी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा दिया है, अपॉन कोस टी। ठीक, कोस से कोस कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 4 साइन टी। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, dx ओवर dt इज इक्वल टू 4 इंटू टी, क्योंकि t का तो 1 होगा। ऐसे ही इसका करेंगे dy ओवर dt इज इक्वल टू 4 इंटू डी ओवर dt इंटू टी की पावर -1। ठीक है, तो ये ऊपर ले जाके -1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4, t का तो हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई और t की पावर -1 का होगा -1 t की पावर -2। कैसे, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, n x n -1, तो -1 तो -2 हो जाएगा ना, तो इसको लेंगे माइनस के 4 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से आपस में इसको डिवाइड कर देंगे, dy ओवर dt dx ओवर dt इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखेंगे 4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, इसके नीचे 1 मानेंगे, 4 की तो इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 की इसमें करेंगे, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, इट मीन्स माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, दैट्स ऑल। यहाँ पर आप लोग 4 से 4 कट जाएगा, तब बचेगा माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, सॉरी ये x के इक्विवेलेंट है, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। ठीक है, ये भी इजी है, इस तरह से करना है इसको भी। लाइक कैसे करेंगे, dx ओवर डी थीटा, कोस का कितना होगा माइनस के साइन थीटा, माइनस कोस 2 थीटा का भी ऐसे होगा साइन 2 थीटा। ठीक है, कोस का तो माइनस होता तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 थीटा का दोबारा से करेंगे तो 2 आएगा। एग्जैक्टली यहाँ करेंगे dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कोस, साइन का तो हो जाएगा कोस थीटा, माइनस के कोस का डिफ्रेंशिएट कितना होगा, कोस का डिफ्रेंशिएट होगा हमारा, और साइन का सॉरी कोस 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज चेन रूल, क्योंकि 2 थीटा का दोबारा से करेंगे तो थीटा का तो 1 हो जाएगा ना, इसलिए इन्हें आपस में डिवाइड कर दीजिए बस। नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, जब आपस में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा कोस थीटा माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन माइनस के साइन थीटा प्लस के 2 साइन 2 थीटा। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू a ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट में कई बार आ चुका है ये भी। ठीक है, पहला बहुत इजी है, इसको भी करेंगे x के थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो थीटा का कितना हो जाएगा 1 और साइन का कितना हो जाएगा कोस।
ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ करेंगे डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, 1 का डिफ्रेंशिएट 0 प्लस कोस का कितना होगा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे माइनस का ए साइन थीटा। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इनको आपस में डिवाइड करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कोस थीटा। वैसे तो आंसर यही आ चुका है, लेकिन इसे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, माइनस का ए साइन थीटा अपॉन ए, ठीक है, 1 माइनस, इसमें कोस थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे कि 1 ये कट जाए, ठीक है। तो आपने पढ़े होंगे ये फॉर्मूले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि ए साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे देखो 1 से 1 कट जाएगा, ये बचेगा ए, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट जाएगा, तो बचेगा कितना माइनस के कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के कोट थीटा बाई 2, ठीक है। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10, 7th 8th 9th क्वेश्चन करके देखेंगे। इजी पैटर्न, इजी है और इसी तरह से होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में करके बताएं हमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करना है, इसमें भी इसी तरह से करना है, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ए को ऐसे लिख लेंगे। अब कोस थीटा का डिफरेंशिएट कितना होता है स्टूडेंट, माइनस के साइन थीटा प्लस, अब इसमें ना प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, क्योंकि दो फंक्शनों के प्रोडक्ट हो रही है। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है पहला फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, साइन का डिफरेंशिएट मतलब कोस थीटा प्लस साइन को ऐसे ही लिख लेंगे और थीटा का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो बचा कितना ए थीटा कोस थीटा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, साइन का कितना होगा स्टूडेंट कोस थीटा माइनस, अब इसका करेंगे फर्स्ट सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर भी। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, कोस का कितना होगा माइनस के साइन थीटा प्लस कोस को ऐसे ही लिख लेंगे और थीटा का हो जाएगा 1, ठीक है। इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, देखेंगे ब्रैकेट ओपन करके कितना होगा, कोस थीटा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कोस थीटा, ठीक है। ए थीटा से ए थीटा कट जाएगा, तो बचेगा कितना tan थीटा। दैट्स ऑल, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, कुछ क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी। हेलो, क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ x इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी। इसमें ये बात प्रूफ करनी है, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। टफ भी नहीं है, पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझना। जैसे इस पेज के मैंने 2 पार्ट कर दिए, तो x का हो जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट एक्स का कैसे होगा, जैसे x की पावर हाफ, तो यानी कि 1/2 रूट एक्स होता है इसका, तो ठीक है ना। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो अंडर रूट एक्स का कितना होता है, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अगर आप लोग सोल्व करके देखोगे तो ये बनकर आएगा, तो 2 रूट एक्स मीन्स यही होगा ए साइन इनवर्स टी, ठीक है। अब इस वाले पार्ट का करेंगे ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है स्टूडेंट, ए की पावर एक्स log ए बेस ई, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इसमें, तो ए की पावर एक्स इट मीन्स ए की पावर साइन इनवर्स टी अब, ठीक है, इंटू log ए विथ बेस ई इंटू, अब इसका करेंगे एक्स का,
एक्स के प्लेस पे साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स का कितना होता है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। देखो ये वाला पार्ट तो इससे कट जाएगा, ये पूरी पावर और ये हाफ है, तो एक पार्ट कट जाएगी, तो इसमें बचेगा अंडर रूट साइन इनवर्स टी अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू लॉग ए विथ बेस ई। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसको क्या लिख लेंगे, एक्स, क्या लिख लेंगे इसको, एक्स। तो इसको लिखा जा सकता है अब एक्स लॉग ए विथ बेस ई अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, एग्जैक्टली वाई वाला पार्ट का करेंगे हम यहाँ पर, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। ठीक है, तो ऐसा करेंगे डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, एग्जैक्टली इसी तरह से करेंगे 2 रूट ए कॉस इनवर्स टी। ओके, अब कॉस इनवर्स टी का ए की पावर एक्स वाला लगाएंगे यहाँ पर, ए की पावर एक्स लोगे ई, यानी कि ए कॉस इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट लॉग ए ई, लॉग ए ई, और कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, वही माइनस में तो मैं माइनस यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये वाला पार्ट तो इससे कट जाएगा, तो बचा कितना अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू लॉग ए। ठीक है, अब इसको क्या लिख लेंगे वाई, वाई लॉग ए अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपस में डिवाइड कर दीजिए। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे, माइनस के वाई अपॉन 2 लॉग ए ई अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे ही इसे लिखेंगे एक्स अपॉन 2 लॉग ए अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, ये इससे कट जाएगा, लॉग से लॉग कट जाएगा, तो बचा कितना माइनस के वाई अपॉन एक्स। दैट्स ऑल, यही हमें इसको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। इस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ठीक है, आप लोग 2-3 बार करके देखो प्रैक्टिस इस क्वेश्चनों की, और एग्जाम्पल आप लोग सेल्फ करना, अगर कोई क्वेश्चन समझ में आए तो हमसे डिस्कस करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।